हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले दो सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन शामिल है। अब इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। तो विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना आपका 1971 में होता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके चेयरमैन है क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? हाल ही में किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है RRR अर्थात ट्रिपल आर। यह SS राजामौली की फिल्म है। इस फिल्म ने आपका क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है। इसके साथ ही हमने बताया था कि ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोल्लम। तो केरल का कोल्लम जिला, जिसे आपका केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आपका संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। उसके बाद केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। उसके बाद केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। उसके बाद केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया। उसके बाद केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। ध्यान देंगे, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मधुकेटम 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? हाल ही में गूगल ने भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खसाबा दादा साहेब जाधव। इन्हें आपका गूगल ने आपका विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। इनके 97वें जन्मदिन पर यह श्रद्धांजलि आपका गूगल के द्वारा दी गई है। अब गूगल ने इनकी श्रद्धांजलि दी है, तो गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO आपका सुंदर पिचाई है। एक और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखेंगे कि जाधव हेलेंसिकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो भारत ने श्रीलंका को तीसरे ODI में 317 रनों से हराकर
आपका वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत आपका दर्ज की है। अब श्रीलंका से भारत जीता है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और सिजवर्धनीपुरम कोटा है। कोलंबो आपका कमर्शियल कैपिटल है और सिजवर्धनीपुरम कोटा ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति आपका रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धनम है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी आपका श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका 15 दिनों का डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल आपका गणेशी लाल है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उसके बाद विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन किया गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच 16 से 20 जनवरी 2023 तक आपका नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन किया गया है। यह आपका नौसैनिक अभ्यास है जिसका 21वां संस्करण आपका आयोजन किया गया है। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इटली। तो इटली के हैं मिशेल सेंटेलिया। इन्होंने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब इटली, तो इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी है। और इटली की करेंसी क्या है? तो इटली की करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? हाल ही में बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, असम। तो असम में आपका बिहू त्योहार मनाया गया है। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है। अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री आपका हेमंत बिश्व शर्मा है। ध्यान देंगे, असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। उसके बाद ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। उसके बाद असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। उसके बाद असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसके बाद पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। उसके बाद असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है।
ध्यान देंगे, असम में काजीरंगा, मानस, उरंग, नेवरू सेखवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम के प्रमुख डांस बिहू और झूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के आखिरी निजाम नवाब मीर बरकत अली खान का निधन हुआ है? हाल ही में कहाँ के आखिरी निजाम नवाब मीर बरकत अली खान का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद के आखिरी निजाम थे नवाब मीर बरकत अली खान, जिनका निधन हो गया। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद का विलय भारत में आपका आज़ादी के बाद में हुआ। कब हुआ? तो यह आपका 17 दिसंबर 1948 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का कितने प्रतिशत से अधिक हिस्सा है? हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का कितने प्रतिशत से अधिक हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है 40%। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% व्यक्ति के पास आपका कुल संपत्ति का 40% हिस्सा मात्र इन 1% व्यक्तियों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूके। तो जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश यूके बना है। अब यूके, तो यूके की राजधानी कहाँ है? यूके की राजधानी लंदन है। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। और यूके की करेंसी क्या है? तो यूके की करेंसी आपका पाउंड स्टर्लिंग है। ध्यान देंगे, यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। उसके बाद लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। उसके बाद जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। उसके बाद ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। उसके बाद बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है? हाल ही में किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो विकासशील देशों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आपका चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में आपका विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी ने किसे अपना अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? हाल ही में ओईसीडी अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने किसे अपना अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लेयर लोम्बार्डला। ये यूके की है, क्लेयर लोम्बार्डला। इसे ओईसीडी ने अपना अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है,
हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।